सूरह जुमा है। तो सूरह जुमा मदनिया है, 100, इसका नुज़ूल में नंबर 110 है। मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 62 है। 2 रुकू हैं और 11 आयात है। इसका खुलासा ये है कि इसके अंदर उसी तरह युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावात से तौहीद का बयान है, और आगे हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन से सदाकत रिसालत का बयान है, और आगे फिर मुशरिकीन पर ज़जर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि। पाकी बयान करती है अल्लाह की जो चीज़ आसमानों में और वो जो ज़मीन में है। अल मलिकिल कुद्दूस, वो अल्लाह बादशाह है और पाक है। अल अज़ीज़िल हकीम, वो अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन, और वो अल्लाह वो ज़ात है जिसने भेजा अनपढ़ लोगों में रसूलन मिनहुम, उनमें से एक रसूल, यतलू अलैहिम आयाती, जो पढ़ता है उन पर अपनी उसकी आयतें, व युज़क्कीहिम, और उनको पाक करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, और सिखाता है उनको किताब और दानाई। अल हिकमत से मुराद सुन्नत है, तफसीर बेज़ावी। व कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और बेशक ये थे इससे पहले यकीनन वाज़ेह गुमराही में। इन मुख़फ़फ़तुम मिनल मुसक़्क़ला, ज़मीर शान माज़ूफ़ इन्नहुम, व आख़रीन मिनहुम। देखो बेटे, अल्लाह ने रसूल को भेजा फ़िल उम्मिय्यीन, अनपढ़ों में, व आख़रीन मिनहुम, और उनमें से दूसरों में, क़यामत तक आने वालों में। नबी को अल्लाह पाक ने सिर्फ़ मुशरिकीन मक्का में नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले लोगों में नबी बना करके भेजा, और दूसरों में भी उनमें से भेजा। लम्मा यल्हक़ू बिहिम, जो अभी तक इनके साथ मिले नहीं, यानी पैदा ही नहीं हुए। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह की मेहरबानी और फ़ज़ल है, देता है जिसको चाहे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह पाक बड़ी मेहरबानी वाला है। मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात, मिसाल उन लोगों की जिनको जो उठवाए गए तौरात, सुम्मा लम यहमिलूहा, फिर उन्होंने उसको उठाया नहीं। क्या मतलब? लम यअमलूहा मदारिक, कि तौरात उनको मिली लेकिन तौरात के मुताबिक उन्होंने अमल नहीं किया। उनकी मिसाल कैसी है? कमसलिल हिमार, उनकी मिसाल गधे की तरह है। यहमिलु अस्फारा, जो उठाता है बड़े बड़े दफातर। अल कुतुबुल किबार, बड़े बड़े दफातर तो उठाता है, तो उठाने की हद तक उठा रहा है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसको। तो मौलवी जो बेअमल है वो जितनी बड़ी लाइब्रेरी किताबों की रखे, यूँ समझो कि गधे की तरह अपने ऊपर सिर्फ बोझ रखा हुआ है और बस। बि'स मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, क्या ही बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की आयतों को। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह पाक रहनुमाई नहीं करते ज़ालिम कौम की। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू, आप कहिए ए यहूदियों, इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास, अगर तुम गुमान करते हो कि बेशक तुम अल्लाह के दोस्त हो अल्लाह के अलावा, लोगों के अलावा। यहूद की ये दावा थी कि नानु अहिब्बुल्लाहि व नानु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, कि हम अल्लाह के बेटे भी हैं और अल्लाह के हम प्यारे भी हैं। तो अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हारी ये दावा है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो और लोगों के अलावा, फतमन्नउल मौता, तो तमन्ना करो मौत की। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे। वला यतमन्नउनहु अबदन, और नहीं तमन्ना करेंगे मौत की कभी भी। बिमा क़द्दमत अयदीहिम, बवजह इनके हाथों के आगे करने के। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह पाक खूब जानने वाला है ज़ालिमों को। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, आप कहिए कि बेशक वो मौत जिससे तुम भागते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, बेशक ये मौत तुम्हारे साथ मुलाकात करके ही रखेगा। मौत से कहाँ भागोगे भाई? सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि, फिर तुम लौटाए जाओगे उस ज़ात की तरफ जो जानने वाला है गायब चीज़ को, व शहादत और हाजिर को। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो अल्लाह तुम्हें खबर देगा उन अमाल की जो तुम करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, जिस वक़्त बुलाया जाए नमाज के लिए जुम्मे के दिन में, मिन बमाना फ़ी, फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो दौड़ो अल्लाह की याद की तरफ। वज़रुल बैअ, और छोड़ो अल बैअ
कारोबार को। तो ज़िक्र से मुराद खुतबा भी हो सकता है, नमाज भी हो सकता है। अक़िमिस्सलात लिज़िक्री ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ए लोगो ये तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो तो। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलात, फिर जब अदा कर दी जाए नमाज, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि, अब फैल जाओ ज़मीन में। वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, और तलब करो अल्लाह के फ़ज़ल में से। वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और याद करो अल्लाह को कसरत के साथ। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वइज़ा रअव तिजारतन, और जब ये देखते हैं कोई तिजारत, औ लहवन, या खेल कूद की बात, इंफ़ज़्ज़ू इलैया, तो मुतफ़र्रिक़ हो जाते हैं इसकी तरफ। दरअसल अहले मदीना में एक मौके पर ज़रा कहत आया था, तो दिहिया बिन खलीफा के नाम से एक शख्स तिजारत के लिए कोई गल्ला वगैरह लेकर आया। उस वक़्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, तो बहुत सारे लोग उस वक़्त खुतबे के दौरान उससे गल्ला ख़रीदने के लिए बाहर निकले। सिर्फ 12 अफराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन ईमान वालों पर ज़रा ज़जर नाज़िल फरमाई, डांटो डपट के ये तुम क्या कर रहे हो। वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैया, और जब देखते हैं तिजारत को या किसी खेल कूद को, तो मुतफ़र्रिक़ हो जाती है उसकी तरफ। व तरकूका क़ाइमा, और छोड़ देते हैं आपको खड़े होने की हालत में। क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल्लाहि व मिनत तिजारा, आप इनको कहिए कि अल्लाह के पास जो कुछ है वो ज़्यादा बेहतर है खेल कूद से। व मिनत तिजारा, और वो तिजारत से भी बेहतर है। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, और अल्लाह पाक ही बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। तो ज़ाहिर है दुनिया की जितनी भी तिजारत और कारोबार हुआ हो, वो 2 रकातों के बराबर नहीं हो सकता है ना। खुसूसन जुमे की जो 2 रकातें फ़र्ज़ है, वो किसी गज़वे में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम किया, एक सहाबी ने उस माल को बेचा, काफ़ी उसको फ़ायदा हुआ। आकर के खुशी खुशी से कहता है, अल्लाह के रसूल आज मुझे माल में कारोबार में बड़ा फ़ायदा हुआ। कितना फ़ायदा हुआ उसने बताया। तो आपने फरमाया अगर तू 2 रकातें पढ़ता ना इसके बजाय तो उन 2 रकातों का फ़ायदा इस फ़ायदे से कई गुना आगे होता।